नमस्कार। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फोर्थ क्लास समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि इस सीरीज़ में मैं आपको एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा रहा हूं। तो आज की क्लास में हम फोर्थ क्लास के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समझने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 24 एंड 22 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और इसका HCF निकालते हैं। तो आप जानते हैं मैंने आपको HCF वाली वीडियो में बता रखा है कि HCF फाइंड करने के लिए हम नंबर्स का अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब 24 को 2 से डिवाइड देंगे तो 12 टाइम डिवाइड होगा, फिर ये 12 2 से 6 टाइम डिवाइड होगा, 6 2 से 3 टाइम डिवाइड होगा एंड 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। अब हमें 32 का HCF फाइंड करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो 2 से 36 16 टाइम डिवाइड होगा, 2 से 16 8 टाइम डिवाइड होगा, 2 से 8 4 टाइम डिवाइड होगा, 2 से 4 2 टाइम डिवाइड होगा एंड 2 से 2 1 टाइम डिवाइड होगा। अब आपको फैक्टर्स को नोट करके इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने होते हैं। जैसे 24 के हम फैक्टर्स नोट करेंगे तो आपका ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 32 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप यहाँ से देख सकते हो जैसे ये 2 का एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर 2 का बना। तो यहाँ से आप HCF लिखने के लिए पेयर में से एक एक 2 को सेलेक्ट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से आपका 24 और 32 का HCF 8 होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें 18 और 30 का LCM फाइंड करना है। तो चलिए हम इन्हें फाइंड करते हैं। LCM फाइंड करने के लिए हम सभी नंबर्स को एक साथ ही नोट करके इनका एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से 18 9 टाइम डिवाइड होता है और 30 15 टाइम डिवाइड होता है। अगर आप LCM की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर ही LCM की फुल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको करना सिखाया है। अब ये 9 और 15 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए 3 से डिवाइड देंगे। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 का 5 आएगा। अब 5 से आप डिवाइड देंगे तो ये 1 का 1 और 5 1 जा 5। अब यहाँ से आप LCM लिखने के लिए इसके जो भी फैक्टर हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और सभी फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। इस तरह से 18 और 30 का LCM 90 होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतने बेसिक क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ। तो इस बार आपके एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चंस भी आने वाले हैं या बेसिक क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, इसलिए आपको ये बेसिक क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें और आपको पूरा वीडियो देखकर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रेडी कर लेना है। इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद आप इन्हें नोट करिए और एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 150 एंड 200 HCF फाइंड करना है, लेकिन ये जो HCF है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड मीन्स आपको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, आपको यहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है। तो चलिए मैं समझा देता हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आप छोटे वाले नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड देते हैं। जैसे यहाँ 150 से आप 200 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा। 150 1 जा 150, 0 का 0, 10 माइनस 5 5 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस 50 से आप 150 को डिवाइड देंगे, मीन्स जो आपका यहाँ रिमाइंडर आएगा
वो उससे आप डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। तो 50 से 150 3 टाइम डिवाइड होता है और ये 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका HCF 50 आएगा। मीन्स आपका 150 एंड 200 का HCF 50 होता है। अब हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करना है। मीन्स हमें फ्रैक्शन का टाइप बताना है कि कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो चलिए हम टाइप देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। और ऐसा फ्रैक्शन जो मिक्स्ड नंबर्स में लिखा होता है, मीन्स जो राइट और अपॉन में लिखा होता है, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने नंबर्स लिखे हैं सेम टू सेम यही नंबर आएंगे एग्ज़ाम में, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपका इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से ज़रूर समझ लें। पूरी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखना क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैंने आपको ग्रेटर फ्रैक्शन और लेसर फ्रैक्शन या स्मॉलर फ्रैक्शन वाली वीडियो में समझाया था कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझाया था। चलिए जल्दी से इसे हम समझ लेते हैं कि 2/3 और 5/8 में कौन सी भिन्न या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसके लिए हम जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा। 2 8 जा 16 होता है, 3 5 जा 15 होता है। अब 16 और 15 में 16 बड़ा होता है, मीन्स आपका फ्रैक्शन 2/3 बड़ा होगा फ्रैक्शन 5/8 से। इस क्वेश्चन में भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालना है। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हमारा 6th क्वेश्चन है कि हमें 6/8, 5/4 और 1/2 को ऐड करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम ऐड कैसे कर सकते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। यदि आपको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं और एडिशन कैसे किया जाता है सीख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ आप देखोगे कि इसका डिनोमिनेटर 8 है, ये 4 है, ये 2 है। तो जब डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग होते हैं, मीन्स सेम नहीं होते, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। 8, 4 एंड 2 का एलसीएम जब आप लेंगे तो ये 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 तो पहले से 8 है, मीन्स इसमें एलसीएम से मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है, तो 6 का आप 6 नोट कर लेंगे। अब 4 को 8 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में भी करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10। और 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। तो अब इससे हम ऐड कर लेंगे नंबर को, 6 + 10 16, 16 + 4 20, ये हो गया 20/8। और अब इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। 8 से 20 2 टाइम डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, 16 जब 20 में से 16 माइनस करेंगे 4 बचेगा और अपॉन में आपको 8 लिख देना है। अब ये और भी सॉल्व हो सकता है, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 होता है। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 राइट 1/2 और यही आपका आंसर है। इसी तरह से आपके एग्जाम में माइनस करने के लिए भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप उसे भी मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि टाइम को AM या PM में
कैसे कन्वर्ट करेंगे और टाइम को AM PM में लिखना है कि ये जो हमें टाइम दिए हुए हैं ये AM का टाइम है या PM का टाइम है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 12:30 इन द डे, यानी कि दिन में 12:30 हो रहे हैं। तो ये 12:30 दिन में AM के टाइम में होते हैं या PM के टाइम में होते हैं। तो जैसा कि मैंने AM PM वाली वीडियो में बता रखा है, दिन में 12:30 या 12:30 PM के टाइम में होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो 5 है इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे AM का टाइम होता है। तो आप इस तरह से इसको इजीली लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें 8:30 PM का टाइम दिया हुआ है और इसे 24 आवर क्लॉक के टाइम में चेंज करना है। तो मैंने आपको 24 आवर क्लॉक एंड 12 आवर क्लॉक वाली वीडियो में समझाया था कि टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ 8:30 PM का टाइम दिया हुआ है, तो पहले हम 8:30 PM का टाइम लिख देंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो टाइम दोपहर के 12 बजे के बाद वाले होते हैं उनमें हम 12 से ऐड कर देते हैं, यानी कि 12 से ही प्लस कर देते हैं। तो ये जो 8:30 PM है ये दोपहर के बाद ही बजता है, यानी कि इवनिंग में, नाइट में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 से ऐड कर देंगे। तो जब आप इसमें 12 से ऐड करेंगे, 0 + 0 3 + 0 3, 8 + 2 10 का 0 एंड 1 कैरी आ जाएगा, 1 + 1 2। तो आपका ये जो टाइम होगा ये 20:30 आवर्स का टाइम होगा। 24 आवर क्लॉक में 20:30 आवर्स का टाइम होगा। 24 आवर क्लॉक के टाइम में हम ये बीच में दो बिंदियाँ, जिसे हम पॉइंट भी बोल देते हैं या * का साइन भी बोल सकते हैं, इसको नहीं लगाया जाता है। तो आपका टाइम होगा 20:30 आवर्स। इसी तरह से आपके एग्जाम में 12 आवर क्लॉक के टाइम को भी शो करने का क्वेश्चन आएगा कि आपको 24 आवर क्लॉक का कोई टाइम दिया है, आपको उसे 12 आवर क्लॉक के टाइम में चेंज करना है। तो आप वह कन्वर्जन भी सीख सकते हैं, मेरी ही वीडियोस के द्वारा आप सीख सकते हैं। तो आप 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से अगर कन्वर्जन की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी भी आप मेरी वीडियोस के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वाली मेरी वीडियोस फाइंड करिए या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं और बड़े आसानी से आपको ये सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपके एग्ज़ाम का नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि आपको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, आपको इनका नेम बताना है, मीन्स आपको नेम्स ऑफ गिवन एंगल्स बताना है। जैसे ये कौन सा एंगल है, आपको ये लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री से छोटा ही एंगल है, मीन्स ये एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स ये हमारा राइट एंगल है। इसी तरह से और भी एंगल्स जानने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे क्वेश्चंस का नेक्स्ट टाइप ये भी हो सकता है कि ड्रॉ एंगल्स विद हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, मीन्स आपको यहाँ पर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, डी की हेल्प से एंगल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे 30 डिग्री का एंगल डी की हेल्प से, या 50 डिग्री का, 90 डिग्री का, या 180 डिग्री का एंगल डी की हेल्प से कैसे ड्रॉ किया जाएगा, या प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो क्या आपको ये एंगल डी की हेल्प से ड्रॉ करना आता है? अगर आपको आता है तो जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं आता है तो नो कमेंट कर दीजिए। मैं आपको सिखा दूंगा कि एंगल्स डी की हेल्प से कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो सकता है कि राइट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड ड्रॉ, मीन ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं यह बताइए और उन्हें ड्रॉ भी करिए। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रायंगल मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स।
साइड्स के बेसिस पर भी ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं और एंगल्स के बेसिस पर भी ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। तो अगर इन्हें आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी वीडियोज़ चेक कर लीजिए और इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। सो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और इसको ज़रूर करिए। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यह होगा कि ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियाई, मीन्स आपको दी गई रेडियाई के सर्कल ड्रॉ करना है। मीन्स आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर की रेडियाई दे रखी है। तो रेडियाई आप जानते हैं सेंटर से लेकर के हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस अपने कंपास की हेल्प से ले लेंगे और इस रेडियस के अराउंड, जैसे 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ होता है, तो इस रेडियस के अराउंड ऐसे करके सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें 3 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है तो आप 3 सेंटीमीटर का रेडियस अपने कंपास में लेंगे और उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल हो जाएगा। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा एक्सटेंड पैटर्न, मीन्स पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो जैसे इस पैटर्न में ये हो सकता है कि आपको पहले सर्कल दिया है, उसके बाद एक लाइन है, फिर सर्कल है, उसके बाद 2 लाइन है, फिर आपका सर्कल है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सभी में एक एक ही सर्कल है, लेकिन लाइन 1 से 2 हो गई, मीन्स लाइन बढ़ रही है। तो एक सर्कल के बाद एक लाइन, एक सर्कल के बाद 2 लाइन, एक सर्कल के बाद, अब यहाँ 2 के बाद 3 लाइन आनी चाहिए, फिर इसके बाद एक सर्कल आएगा और यहाँ 3 लाइन के बाद 4 लाइन आनी चाहिए। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, अब आगे क्या बनेगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे 2 से 4 बना है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64 होता है। तो इस तरह से आप पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ध्यान लगाकर समझा होगा और आप इन सबको सीख चुके होंगे। अब इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करिए और सॉल्व करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर अवश्य दूंगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।